आपको आपका पहला क्रश क्या था और कब हुआ? आपको एज भी बतानी है आपने। क्रश मतलब थोड़ा सा बताओ। मतलब पहली मोहब्बत, वो जो बचगानी मोहब्बत नहीं होती जो स्कूल में हो जाती है, कॉलेज में हो जाती है, पता बहुत नहीं होता बहुत आपको छोटे कुछ। से थे तो पहली मोहब्बत तो अम्मा से ही हो गई कि यार अच्छा, कितनी मेरी ग्रेट माँ है नहीं मुझे। उसके बाद। अब्बू से हो गई, अब्बू से होगी, उसके बाद बहन भाइयों से भी हो गई। एक होता है ना टीचर से भी हो जाती है। और टीचर मैं हमेशा आइडलाइज करता हूँ, मेरे आज मैं अपने तमाम टीचर्स का लवर हूँ। वो कहते हैं जी हमारा ये सबसे ज़्यादा बालका है, ये नहीं है सबसे ज़्यादा लाडला शागिर्द है। मैं अपने किसी भी टीचर का, जो मेरा फेवरेट टीचर था, मैं उसका कह लें कि हमेशा लाडला चहीता। और वो आज भी कहते हैं कि यार ऐसा शागिर्द हमें नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला टीचर्स के बाद। हाँ, यानी टीचर्स के पहली अलावा मोहब्बत भी कब हुई थी? मेरा सवाल अभी भी वही है। आप घुमा ले मुझे। मतलब मेरा ख्याल है कि मोहब्बत को जो मैं समझ पाया हूँ ना, वो ये है कि मोहब्बत किसी की कंपनी में रहने का नाम है, या किसी के बारे में एहसास का नाम है जो खुद ब खुद पैदा हो जाता है। चलें, आपसे मैं इस तरह ये सवाल पूछ रही थी, आपके नज़दीक मोहब्बत की डेफिनेशन क्या? हर किसी के नज़दीक डिफरेंट है ना डेफिनेशन। आपके नज़दीक मोहब्बत की डेफिनेशन मेरे क्या है? मुताबिक ये है कि जिसको सोचना ना पड़े और ख्याल आए ना, वो मोहब्बत होती है। कोई जोर लगा के ना सोचें, या आपको याद ना कराना पड़े। अगर वो खुद ब खुद आपको याद रहता है ना, तो इसका मतलब आपको उससे मोहब्बत है। आपको उससे मोहब्बत है, हाँ, और फिर मोहब्बत के लिए क्या करना चाहिए काम इंसान को, या उस चीज़ को किस तरह मतलब लेके चला अच्छा जा जो होती सकता है ना है? टीन एज, उसमें मोहब्बत के साथ मशरूत होता है जी शादी करनी है। शादी करनी है। मेरा मुताबिक एक मिच्योर इंसान को ये समझ आ जाती है कि सारी मोहब्बतों के अंजाम शादियाँ नहीं होती। ठीक। यानी सारी मोहब्बतें शादियाँ नहीं हो सकती, पहली सही। बात। क्योंकि ये साल बाद फिर हो सकती है, तो कोई पता नहीं होता कि आपको सही। अच्छा लगने लग पड़े। मोहब्बत वैसे भी होती रहती हाँ, है ना। और दूसरी बात है कि मोहब्बत में मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद है। जी। वो है, मुझे एहसास मोहब्बत बड़ा मज़ेदार लगता है। मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं अच्छी लगी, सही। या मोहब्बत का अंजाम एहसास नहीं मुझे को अच्छा मोहब्बत, लगा। ये यानी क्या कि है? एहसास मोहब्बत में रहना, ये एहसास रहना, ये तड़प रहना कि मैं किसी को चाहता हूँ, या ये एहसास कायम रखना कि कोई मुझे चाहता है, ये बहुत बड़ा एहसास है। अगर ये आप मुमताज़ मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा कि जी मुफ्ती जी। साहब ये बताएं कि मोहब्बत आपको हुई है कभी, आपने कहा होती तो है, लेकिन मुझे मोहब्बत होने के अमल से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा। ये जो मोहब्बत होने का अमल होता है ना, ये बड़ा कमाल अमल होता है, जिसमें कहीं आंखों ही आंखों में हो जाती है, कहीं एहसासात में होती है, कहीं चाहते ना चाहते आप उसके लिए जगह बना रहे होते हैं, कहीं चाहते ना चाहते आप केयर एलिमेंट होता है, कहीं ना कहीं आप पोजेसिव हुए होते हैं, सही। कहीं ना कहीं आप को फील हो रहा होता है कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा होगा। तो ये एहसास बजाते खुद आपको जो सा हाई फ्लाई करवाता है। मेरा मेरा मानना ये है कि हर क्रिएटिव इंसान, हर बड़ा इंसान, हर ज़बरदस्त इंसान रोमांटिक होता है, ठीक। और पॉजिटिव रोमांटिक होता है। हमने रोमांटिक को ना इंडियन मूवीज बड़ी क्योंकि देखी हुई है, तो हमारे सही। जहनों में रोमांटिक का मतलब बड़ा गंदा सा आ जाता है, और उसको हम शायद फिजिकल टच का नाम मोहब्बत दे देते हैं। रोमांटिक होने का मतलब है एहसास उसका एक्टिव होता है, वो नेचर लवर होता है, वो नज़ारों को देख के खुश होता है, वो फिज़ाओं को देख के खुश होता है, वो गलियों चौबारों को देख के खुश होता है, वो एक चटकती कली को देख के खुश होता है, वो किसी कोयल की जो आवाज़ है उससे खुश होता है, वो एक बहते पानी और झरने से खुश हो जाता है। अच्छा। जो रोमांटिक नहीं है ना, वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि रोमांटिक होने का मतलब भी आप इमेजिनेटिव है। अच्छा। आपके अंदर की दुनिया बड़ी खूबसूरत है, सही। दुनिया की बाहर की सारी खूबसूरती किसी काम की नहीं है। अच्छा। देखो ना, एक फूल अगर उगा होता है, गुलाब का फूल है, और सही। एक बंदा उसको देखता है, वो अश अश कर उठता है, एक देखता है उसको, तोड़ता है और महबूब के जाके बालों में लगा देता है। ठीक। उधर से गाय आती है, वो उसको चक मारती खा जाती है। उसको ये सेंस ही नहीं है कि ये खूबसूरती, ये रोमांस, ये चीजें हैं क्या। सही सही। रोमांस अंदर होता है, बाहर नहीं होता। दुनिया की बाहर बेहतरीन खूबसूरती हो, अगर आपके अंदर अपनी सेंस नहीं है, आपके अंदर कोई फील नहीं है, तो आप उस रोमांस को महसूस नहीं कर सकते। तो उस मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे जो चंद महीनों बाद ख़त्म हो जाती है? यार देखो, मोहब्बत एक फेज़ है, और मोहब्बत हमेशा ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं जी हाथ आए बुत, हाथ ना आए तो खुदा है। सही। तो ये जब भी आप मोहब्बत में अचीवमेंट और कब्जा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाती है ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत। True. बाज़ औक़ात एक बिन देखे की मोहब्बत होती है, जिसको देखा ही नहीं है, कुछ है जिससे मोहब्बत है आपको, ये भी एक एहसास है। सही। ये भी ढूंढ रहे हो एहसास आप की दुनिया कुछ। में, मतलब आप ढूंढ नहीं रहे, आप वो तमाम जिनको देखा हो उनसे मोहब्बत नहीं है, कुछ ऐसा है जो देखा भी नहीं है लेकिन उससे मोहब्बत है। अच्छा। ठीक है कि नहीं? तो फिर आप उस एहसास को भी कैरी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मोहब्बत क्रिएटिव होने, प्रोग्रेसिव होने, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये वो फायर है जो मेकिंग और ब्रेकिंग करवाती है। दुनिया में वाहिद जज्बा है जिसपे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच, और इसका एक पूरा चैप्टर इस पे उसने लिख दिया है। वो कहता है कि ये मेकिंग ब्रेकिंग है, यानी दुनिया के जितने क्रिएटिव और बड़े इंसान हैं वो मोहब्बत से बने।
अगर उन्हें मोहब्बत ना होती वो बड़े इंसान ना बनते, सही। क्योंकि वो दिल का गुदाज, अंदर की नरमी आती नहीं है जब तक आप अपनी नफ़ी नहीं करते। और वो है ना, नफ़ी इसबात दा पानी फिरया ते हर रगे हर जाई हूँ। क्या वो हर रगे हर जाई तब होती है जब नफ़ी इसबात हो जाता है, आप पे कांटा लगता है और पूरी आपकी ज़ात फना होके पूरी कायनात को फिर देखने लग पड़ती है। फिर आप कुल से निकलते हैं, पूरी कायनात से निकल के एक जुज़ पे आते हैं, फिर जुज़ से निकल के फिर कुल की तरफ आप जाते हैं। आपका अंदाज़े नज़र बदल जाता है, आपका नज़ारा बदल जाता है, आपकी चीज़ें बदल जाती हैं, आप महबूब से एसोसिएट करके चीज़ों को देखने लग पड़ते हैं। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना फेम दी है, लोग आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, कोई ऐसा फ़ैन आपको मिला हो जिसने आते साथ डायरेक्ट ठा कर दिया और आपसे इजहार कर दिया हो मोहब्बत का? उस सिचुएशन, उस ऑकवर्ड सिचुएशन को किस तरह आप डील करते हैं? मतलब आप उसको ना भी नहीं कह सकते, दिल भी नहीं दुखा सकते, गुस्सा भी नहीं कर सकते, किस तरह क्या बात करते नहीं, हैं आप ऐसे फिर? बेशुमार बच्चे होते हैं, हाँ, वही ना, मेल मतलब बच्चे कहीं आ जाते हैं जो कहते हैं सर कोई ऐसा बात। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं जी जी, कि मैं थोड़ा सा असर्टिव रहता हूँ। ठीक। ये मैंने सीखा, लर्न किया है। मतलब मेरे अपनी टीम का ये कहना है कि अगर सर हमारे साथ हो तो हम अलर्ट होते हैं, हम बड़े कॉन्शियस होते हैं, हमें होश में रहना पड़ता है, हम अचानक नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि उन्हें मेरी अलर्टनेस का पता है। मैं अलर्ट इंसान हूँ, मैं मतलब ये रहते हुए भी, आपसे बात करते हुए भी, अगर कैमरे के पीछे गर्दन भी हिला रहा है मैं उसको भी देख रहा हूँ, यानी मेरी अलर्टनेस बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे के पूरे किसी भी माहौल में जो कुछ हो रहा होता है मैं उसको कहीं ना कहीं रीड कर रहा होता हूँ। ये ऑटो है, ऐसा नहीं है कि मैंने पैदा किया, ये बर्थ है, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज। तो ये कह लो कि उसका फायदा ये होता है कि वो सामने वाला जो इंसान है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर वो यानी वो गैप रख, उससे पता लगता है कि गैप है, यानी मेरा और सर के बीच में गैप है। वो तो गैप में हमेशा काम करता हूं। ऐसा कभी हुआ है शाहजी? नहीं, कभी किसी ने नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि बताया वो गैप में रखता हूँ, गैप में कभी जो सा वो नहीं खत्म होने अगले को आपके फेस एक्सप्रेशन से वो चीज, फेस एक्सप्रेशन कह लो, अंदाज से कह लो। मसलन आप खुद ही फरिफ्ता हो तो फिर तो सितम हो गया, लेकिन अगर आप गैप रखें, थोड़े से असर्टिव हों, स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, साफ सुथरी बात करें, जेंटल वे में बात करें, तो फिर अगला थोड़ा सा अलर्ट रहता है, उसको पता लग जाता है कि यार ये उस तरह का बंदा नहीं है। अच्छा, फेम के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं फेम का कायल नहीं, मैं रिस्पेक्ट का कायल हूं। रिस्पेक्ट का कायल है, सही। फेम तो नाचने गाने वाले के पास बहुत होता है, बहुत बड़ा फेमस होता है वो, लेकिन रिस्पेक्ट उसकी कोई नहीं होती। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो फेमस होने का कोई फायदा नहीं, फेम गले पड़ जाएगा आपकी। इज्जत होनी चाहिए, और इज्जत मोहब्बत के साथ होनी चाहिए, एक हया होनी चाहिए। उस इज्जत के नतीजे में लोग आपको हया देंगे, इज्जत से निगाह से देखें। मेरा क्योंकि इल्मी काम है, एजुकेशन है, सिखाना है, सीखना है, पढ़ना पढ़ाना है, और ट्रेंड सेटर हूँ मैं अपने कामों में। जितने मैंने काम किया अल्लाह ताला ने, मतलब फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इस तरह वीडियो लेक्चर्स गए, मैसेज सारे फैले। तो ये कह लीजिए कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सी है वो मेंटेन रखना पड़ता है आपको, कि आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप सबकी तरह ही चलें। आपको अपना वो कामयाब होने के बाद उस पर कायम रहना, मेंटेन रखना, मैं उस पर हमेशा कोशिश करता रहता हूं। ठीक है शाहजी, मुझे बताइए कि कौन सी फिल्म्स आप पसंद करते हैं देखना? हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड? अच्छा देखिए, मैं थीम बेस्ड मूवीज देखता हूँ, ठीक है, पर्पस के साथ मूवी को देखता हूँ। मैं मूवी के बारे में पहले तहकीक करता हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ कि यार इस मूवी के अंदर लर्निंग क्या है, इसमें मैं क्या सीखूंगा। अगर उस मूवी में लर्निंग नहीं है तो फिर मैं उसको नहीं देखता। तो इंग्लिश भी है, गोरा मूवीज़ भी बेशुमार हैं, इंडियन भी हैं, मतलब मुझे कई अच्छी लगी मूवीज़ जो सी। थीम के साथ एंटरटेनमेंट को भी शामिल रखते हैं? देखो, एंटरटेनमेंट मेरे मुताबिक दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट क्या है? अच्छा, मुस्कुराहट है। अगर किसी का कोई काम, किसी की कोई चीज़ आपको क्या लगाने मजबूर कर देती है ना, वो बड़े लकी। अच्छा, तो कई ऐसे काम होते हैं जिनके जरिए मैं क्या लगा लेता हूँ, खुश हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के जो प्रोग्राम रात को लगते हैं, इन्फोटेनमेंट टाइप जो प्रोग्राम आजकल शुरू हो गए, मैं कभी कभी दिल बहलाने के लिए इनको जरूर देखता हूँ। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए कि अभी आपने इज़्ज़त की बात की थी और दूसरी चीज़ों की, फेम की बात की थी, मुझे बताइए कि फिल्म्स आप पसंद करते हैं थीम बेस्ड, हाँ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो, तो फिल्म एक्ट्रेसेस के बारे में, एक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे हर वो एक्टर और एक्ट्रेस अच्छी लगती है जो अपना रोल पे अच्छा करे, तारी कर ले। अच्छा, हाँ, मुझे कई लोग हैं, मतलब अपने लोकल में कई ऐसे हैं, जर्नल में बताऊंगा उनमें कई नाम। मुझे सुहेल अहमद साहब बड़े अच्छे लगते हैं, कमाल एक्टर हैं, ओहो हो, मैं कहता हूँ जी उन जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। सलमान खान पसंद है? मुझे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा काम आमिर खान पसंद है। मुसलमान मुझे नहीं कभी क्लिक किया, ठीक है, और एक आधी मूवी उसकी अच्छी मुझे लगी।
लेकिन आमिर खान मुझे बड़ा क्रिएटिव लगा। मुझे वो मतलब लगता है कि वो कोई अल्लाह के करम से ऐसे लोग बनते होंगे। यानी वो जिस तरह वो सोशल अवेयरनेस पे काम कर रहा है और जिस तरह उसकी मूवीज़ तारे ज़मीन पे, पीके, 3 इडियट्स, सही, बिल्कुल ये मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं जिनको मैं 4-4 बार देख चुका हूँ। तो वो मुझे पसंद है। लोकल में फिर कई ऐसे नाम हैं, मुझे नबील की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती है, मुझे कह लीजिए कि शान की एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे कह लीजिए कि कई एंकर्स हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ, मेरा बड़ा एक अदब का बहनों वाला रिलेशन उनके साथ है। मुझे जुगन बहुत अच्छी प्रेजेंट करती हैं, जो एक्ट भी बहुत अच्छा करती हैं, मेरी बहनों की तरह। फरा बड़ा अच्छा प्रेजेंट करती हैं, मतलब ये प्रेजेंटेशन में मुझे इनका अंदाज़ बड़ा अच्छा लगता है, डिसेंट अंदाज इनका लगता है। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से क्या सोचते हैं, किस तरह कौन स्टेप उठाए डेवलपमेंट के हवाले से? अच्छा देखिए, हमें ना पूरी सोसाइटी को कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की तब्दीली सिर्फ सड़कों, पुलों और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं है। जब तक ये कौम बाशऊर कौम नहीं बनती, ये कौम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालती, अगर ऊपर लीडरशिप ख़राब है, नीचे अवाम भी ख़राब हुई पड़ी है। इस अवाम को भी समझना चाहिए, हमें वोट का शऊर देना चाहिए, हमें वोट के हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, हमें ये शऊर बेदार करना चाहिए कि जब तक ये वोट किसको डालना है, वोट क्यों डालना है, ये नहीं अगर हम बताएंगे तो ये तब्दीली कोई नहीं आएगी। इस चीज़ में मीडिया का क्या किरदार है, और मीडिया प्रमोशन के हवाले से भी बताइए। मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है ना, पहले तो रियलाइज़ करे कि मीडिया टीचर है। ठीक है। मीडिया कमाल कर सकता है अगर मीडिया अपनी प्रायोरिटी में मुल्क का फ्यूचर रख लेता है। मीडिया अगर आज ब्रेकिंग न्यूज़ पे चल रहा है ना, मीडिया आज की खबर पे सोच रहा है, कुछ नहीं बनना। अगर हमारा पाकिस्तानी मीडिया पैट्रियट होकर सोचे और आने वाले वक्त के लिए सोचे कि हमने इस मुल्क को शानदार मुल्क बनाना है, तो फिर राय आमा पे काम करे, कंपेन्स पे काम करे। मसलन एक चैनल्स को ये जिम्मेदारी भी निपटानी चाहिए, कुछ चैनल्स ने किया भी है, वोट का शऊर बेदार करना चाहिए, सफाई सुथराई पे शऊर बेदार करना, एजुकेशन की ऊपर शऊर बेदार करना चाहिए। अगर इस तरह की कंपेन्स रेडी होती हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। फारिग वक्त में क्या करते हैं आप, क्या करना पसंद करते हैं? देखो, मुझे रीडिंग बड़ी पसंद है, यही मेरी बेहतरीन जो मेरी शौक है वो किताबें। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन दोस्त अहबाब मेरे बहुत है, और मुझे अच्छी गप बामकसद गप जो उनसी बड़ी अच्छी लगती है। मैं लर्न करता हूँ, मैं लोग समझते हैं मैं बोलता ही हूँ, मैं सुनता भी बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा। मेरी सुनने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। किसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? सारे दोस्त अच्छे मुझे लगते हैं, सारे मतलब जो जितने मेरे, मैं उसमें थोड़ा सा चूजी हूँ। हाँ। मेरा ताल्लुक सबसे बन जाता है, लेकिन जो बहुत करीबी हैं वो थोड़े लोग होते हैं हमेशा मेरी ज़िंदगी में। मैंने सोचा कि बहुत से दोस्त नहीं चाहिए होते, थोड़े से लोग चाहिए होते हैं, और मेरे मुताबिक दोस्त होता है जिस पे एतबार किया जा सकता है, यानी जो आपकी खामी को छुपा लेता है, जो पंजाबी का वर्ड है कजन कचता है आपका, जो आपकी खामी को कहीं बयान करता है, जो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, वो दोस्त नहीं होता, वो दुश्मन होता है बेसिकली आपके। तो वो दोस्त तो आपको हमेशा जो उनसा वो आपके कान में बताता है यार इसको ठीक करो, इन चीज़ों को बेहतर कर लो, और दूसरों को कहता है ये बड़ा अच्छा इंसान है। जो आपके बारे में जिसको कंसर्न नहीं है, आपके बारे में फिक्रमंद नहीं है, वो दोस्त कैसा है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, कौन से लोग आपको इम्प्रेस करते हैं ज़्यादा? मुझे क्वालिटी, पढ़ा लिखा बंदा, पढ़े लिखे से मुराद डिग्री के लिहाज से नहीं है, इल्म वाला, जिसका इल्म सिंथेसाइज है, जिसने इल्म को समझ लिया है, जिसकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। मुझे वो बड़े चिड़ मुझे होती है ऐसे बंदे से, जो इल्म की बात करता है लेकिन उसकी लाइफ में कहीं भी इल्म नहीं दिख रहा। अच्छा। जिसकी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है और वो कहता है जी मैंने PhD की है, मुझे बड़ी हमदर्दी महसूस होती है। मैं कहता हूँ कैसा बंदा, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ना ये समाजी तौर पे बेहतर हुआ है, ना माशी तौर पे, ना फैमिली लाइफ में अगर किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं हुआ, तो उसके पढ़ने लिखने का फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसी सिचुएशन में, कभी आप पढ़ें कि बहुत मुश्किल वक्त है, आपको हर जगह पूरा पढ़ना है, मतलब बहुत से आपको काम अंजाम देने हैं, तो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप? मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ चीज़ों को दो बुनियादों पे। मैं देखता हूँ चीज़ें इंपॉर्टेंट कितनी और चीज़ें अर्जेंट कितनी। अच्छा। हर अर्जेंट चीज़ को तो अर्जेंट बेस पे कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं चीज़ों को देखता हूँ, ज़्यादातर काम मैं वो करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है जिनका कल को विजन है। अगर कल इस चीज़ में किसी की नाराज़गी, किसी अपने की नाराज़गी बीच में आ जाती है तो क्या करते हैं? मैं ऐलान करता रहता हूँ कि ये मेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, मैं फैमिली को बताता रहता हूँ कि मेरा प्रोफेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे काम बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरे सोशल सर्कल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरी रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा अप टू डेट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरा माइंड का पीस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मैं कहीं ना कहीं फील करवाता रहता हूँ।